सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब मियाँ वाली से पहले ही मुंतखब हैं और उसके बाद उन्होंने 6 नशिस्तों में मज़ीद कामयाबी हासिल कर ली, मजमूई तौर पर 7 नशिस्तें अब उनके पास हैं। तो ये 7 की 7 नशिस्तें जो उन्होंने हासिल कर ली, तो कोई ऐसे कवानीन हमारे पास मौजूद नहीं है कि एक शख्स को, कोई भी शख्स हो पाकिस्तानी जो इलेक्शन लड़ रहा हो, उसको महदूद किया जा सकता हो कि भाई आप इतनी जगह से आप इंतखाबात लड़ सकते हैं, ये नहीं कि लामहदूद आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों। जी बहुत शुक्रिया मसूद, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो कवानीन हैं उनके अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में ये पाबंदियां हैं। मसलन बरतानिया, जहाँ का निज़ाम हमने अपने मुल्क में राइज किया हुआ है, वहाँ पे एक ही नशिस्त पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ख़ुद हमारे हमसाए हिंदुस्तान में सिर्फ 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा सकता है मैक्सिमम। बांग्लादेश में 3 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसकी ज़रूरत है, हम इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं। गैर मुल्की मुबस्सर जो हमारे इंतखाबात को ऑब्ज़र्व करने आते हैं, मसलन लास्ट टाइम यूरोपियन यूनियन का वफ़द आया था, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में स्ट्रांगली ये बात कही थी कि आपको ये रिफ़ॉर्म करनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमारे यहाँ तो ये लामहदूद ही है कोई आदमी। और इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है, इसके बाद शायद ये सोच पैदा हो कि इससे हमारे वसाइल का कितना ज़िया हो रहा है, तो अब शायद कोई कानून साजी की तरफ तवज्जो दी जाए। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि ये जो अब 7 नशिस्तें इमरान खान साहब के पास हैं, इसमें से एक नशिस्त उनके पास रहेगी, बाकी 6 से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो ये दस्तबरदारी का फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे या ये कोई और करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा? ये इस सूरत में क्या होगा? जी 30 दिन के अंदर फॉर्चुनेटली हमारे जो आइन है उसके आर्टिकल 223 के ज़ैली शिक 2 के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बात लिखी हुई है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इसमें कोई अभाम नहीं है। उसमें सूरत यह है कि अगर 30 दिन के अंदर ये उम्मीदवार के इख्तियार में है कि वो ये फ़ैसला कर ले वो किस नशिस्त को अपने पास रखना चाहता है और किन नशिस्तों को छोड़ना चाहता है। लेकिन इलेक्शन के नोटिफिकेशन के 30 दिन के बाद अगर 30 दिन गुजर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उनमें से एक नशिस्त के अलावा बाकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। अब वो कौन सी एक नशिस्त होगी, ये भी उस आर्टिकल के अंदर सराहत कर दी गई है कि वो नशिस्त जिसमें उन्होंने आखिर में इलेक्शन लड़ा होगा वो नशिस्त रह जाएगी और बाकी खाली हो जाएंगी। अब अगर एक से ज़्यादा नशिस्तों पे बैक वक्त वो मुंतखब हुए हैं, जैसे कि ये सूरत हाल है, तो फिर क्या होगा वो भी वाजे कर दिया गया है कि जिस नशिस्त पे उन्होंने सबसे आखिर में अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए होंगे वो नशिस्त बाकी रहेगी और बाकी उन्हें छोड़नी पड़ेंगी या वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो बड़ा वाजे है। 30 दिन के बाद 7 में से 6 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, एक नशिस्त उनके पास रहेगी। उस पर चाहें तो एक ये हमारा सुकुम मौजूद है कि वो हल्फ ना उठाएँ तो वो नशिस्त कायम रही चलती चली जाएगी, इला ये कि अब हमारे यहाँ कोई कानून साजी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगी तो वो नशिस्त उनके पास रहेगी, बाकी नशिस्तों के ऊपर फिर दोबारा अगले 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। यानी मियाँ वाली की नशिस्त भी उनकी चली जाएगी, जिस पर आखिरी उन्होंने नॉमिनेशन जमा कराएं वो होगी। अच्छा सर, जो नशिस्तें खाली होंगी इन पर अब कितने दिन में इलेक्शन कराने होंगे? 60 दिन के अंदर। वो भी एक हमारे आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और वो इलेक्शन कमीशन फिर उसकी डेट मुकर्रर करेगा नहीं 60 दिनों के अंदर अंदर। यानी ये जो 30 दिन का टाइम आपने बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को फैसला करना है, वरना खुद ब खुद हो जाएगा। और तो ये जो 60 दिन का टाइम है ये इसके अंदर शामिल है या ये इसके अलावा है? नहीं, ये उसके बाद जिस दिन ये नशिस्तें खाली होंगी उसी दिन से फिर ये 60 दिन का पीरियड शुरू होगा। यानी आज से यूँ समझ लें कि 90 दिन का टाइम है जिसमें वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, और ये लाजमी है कि 90 दिन में हो जाए क्योंकि अभी कौमी असम्बली में मज़ीद इस्तीफ़े मौजूद हैं जिनको अभी कबूल नहीं किया गया है, और उन पर जब वो कबूल होंगे फिर इलेक्शन होंगे, तो जो नशिस्त खाली होगी 60 दिन में आपको इलेक्शन कराना है, ये लाजमी है। जी हाँ, आइन के मुताबिक ये लाजमी है, अगरचे कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि गैर मामूली हालात में वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है। जैसे आपको याद होगा जनरल इलेक्शन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस ज़माने में
जिस पीरियड के अंदर इलेक्शन कराना था उससे आगे जाना पड़ा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। अब भी ऐसी अगर कोई सूरत खुदा न खास्ता पैदा हो तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल में ऐसा हो सकता है। मामूल की सूरत हाल में या कोई मामूली प्रॉब्लम हो तो उस सूरत पे ऐसा नहीं हो सकता। जी बिलाल महबूब साहब, बड़ी सराहत के साथ आपने कवानीन के हवाले से हमें बता दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मामला कि ये जो 7 नशिस्तें इमरान खान साहब के पास हैं, 6 नशिस्तें फिर दोबारा से खाली होंगी। 20 करोड़ रुपए एक पर खर्च आता है, तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। और फिर इसी तनाजुर में देखें कि 123 इस्तीफे दिए गए थे, सिर्फ 11 कबूल किए गए, फिर ये एक सियासी मामला बन गया। आपकी नज़र में ये सियासी इशू है या ये इंतज़ामी इशू है? अब मज़ीद इस मामले को किस तरह से हुकूमत को हैंडल करना चाहिए? देखिए, ये दो अलग मामले हैं। जो पहली बात आपने फरमाई थी कि ये जो इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए, वो भी एक बड़ी मशकूक सी सूरत हाल है, क्योंकि 123 इस्तीफ़े दिए गए हों और उनमें से 11 को कबूल कर लिया जाए और उसकी कोई ठोस वजह ना हो, उसका कोई क्राइटेरिया ना हो, तो ये बहुत एक मशकूक सी बात लगती है और बहुत अफसोसनाक बात लगती है। उसका कोई क्राइटेरिया और वजह और कोई उसका बुनियाद होनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने फरमाई है, मैं समझता हूँ कि वो लेजिस्लेटिव और सियासी मामला है। ये पहला मामला भी कानूनी है और सियासी भी है कि स्पीकर साहब को इख्तियार होता है कि वो ये इस्तीफ़े कबूल कर लें, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी इख्तियार किसी बग़ैर किसी हद व क़यूद के तो नहीं होता। उसकी कोई ना कोई रीज़न तो देनी पड़ती है, उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन वो एक सियासी और कानूनी मामला है और उसका मामला हमारी अदालतों ने वापस ये इख्तियार स्पीकर साहब के हवाले कर दिया था, लेकिन वो इस फैसले से पहले की बात है। अब अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो अब सूरत हाल क्या होगी, ये फिर मेरे ख्याल अदालतों को फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी बात है आपने फरमाई है, वो मैं समझता हूँ कि खालिस्तान सियासी मामला है और लेजिस्लेटिव मामला है, और इसमें हमारे जो कानून साज इदारे हैं उनसे गफलत हुई है। मेरे ख्याल में उनको इस बारे में कानून साजी कर लेनी चाहिए थी और जितनी नशिस्तों के ऊपर बैक वक्त कोई इलेक्शन लड़ सकता है उसको महदूद कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। आपने अभी तखमीना बताया कि 9-10 करोड़ रुपए तो उस हुकूमत का लग जाता है, यानी टैक्स पेयर्स का लग जाता है, और फिर उम्मीदवार का अलग लगता है। जी, तो वो जितने भी पैसे लगेंगे वो टैक्स पेयर्स के पैसे होंगे, जो बहुत ज़्यादती की बात है, क्योंकि एक उम्मीदवार की अपनी प्रेफरेंस है। अब या तो ये कर दिया जाए कि इसको एक के अलावा नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ने की या तो इजाज़त ही ना हो, और अगर इजाज़त हो तो फिर उस सूरत में हो कि उसके अखराजात का जो तखमीना है वो लगा के बता दिया जाए, फिर उम्मीदवार वो उसके अखराजात खुद अदा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स पेयर्स उसकी इस ख्वाहिश की तकमील में वो पैसे खर्च करते रहें और वो उम्मीदवार बार बार इलेक्शन लड़ता रहे और पैसे ज़ाया होते रहें।